Hello students, my name is Mukul Yadav and in this lecture we are going to start the new topic which is refraction of light by a plane mirror। तो हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमने ऑलरेडी लाइट की प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमेना होते हैं लाइट से रिलेटेड, उनके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, रिफ्रैक्शन भी कर सकती है और एब्जॉर्प्शन भी कर सकती है, ठीक है। तो हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कब होता है, जब कोई ऐसा लाइट के पास में कोई ऐसा मीडियम में कोई ऐसी बॉडी ऑब्जेक्ट आ जाए जो लाइट को जो कंप्लीट जो लाइट रे है वो उसको सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर दे, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं। एक तो क्या रहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है जो इंसिडेंट एंगल होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। दूसरा क्या देखा था कि जो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मिरर का एक सरफेस पूरा पॉलिश्ड होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो जब मिरर का एक सरफेस, जब ग्लास का हम एक सरफेस पूरी तरह से पॉलिश्ड कर देते हैं और दूसरा जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है, तो वो पूरा जो लाइट रेज होती है उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ग्लास अगर वो पूरा कंप्लीटली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है तो उसको हम बोल देते हैं मिरर, ठीक है। तो मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मिरर कंप्लीटली लाइट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर, और उसके बाद देखेंगे कि इसी के अंदर कि इमेज फॉर्म बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, ओके। तो यहाँ पे ये तो आपका है प्लेन मिरर, ये इस सरफेस पे पॉलिश कर चुके हैं पीछे की सरफेस में, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, सपोज कर लो कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मिरर से वो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी ओपी, ओके। अभी इस साइड के पोर्शन को आप भूल जाओ। अभी क्या कर रहा है, आपको पता है कि जो लाइट रेज, जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट रेज हर एक डायरेक्शन के अंदर एमिट करता है, ठीक है। तो सपोज कर लो कि कोई लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से आई, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में तो एमिट कर रहा है लाइट रेज, तो एक लाइट रेज आई इस ऑब्जेक्ट से और वो इंसिडेंट हुई मिरर के ऊपर एट पॉइंट ए, ठीक है। अभी आपको पता है कि जैसे ही मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो इस लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आप सपोज कर लो कि लाइट रेज यहाँ पे चली गई, तो ये तो वन तो क्या दिखा रहा है आपका, इंसिडेंट रेज दिखा रहा है, वन डेज क्या दिखा रहा है आपका, रिफ्लेक्टेड रेज दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया पॉइंट ए के ऊपर, तो ये आपका हो गया नॉर्मल से इंसिडेंट जो रे है वो एंगल हो गया आपका I1, और रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो गया आपका R1, ठीक है। तो आपको पता है I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, R1 के बराबर होगी एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी एक और रे मैंने यहाँ से, जैसे ये तो एक और रे यहाँ से कंसिडर की कि ऑब्जेक्ट O से एक और रे आ रही है 2, वो इस पॉइंट के ऊपर लट से यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मिरर को स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये तो मेरी हो गई रे 1 और 2, ये तो क्या होगी मेरी इंसिडेंट रे हो गई, और 1 की रिफ्लेक्टेड रे है 1 डैश, 2 की रिफ्लेक्टेड रे है 2 डैश, तो 1 डैश और 2 डैश क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई दोनों, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको पहले ही लेक्चर के अंदर बताया था कि जब इंसिडेंट रे को हम कन्वर्ज करते हैं तो मेरा बनता है ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे को जब हम कन्वर्ज करते हैं तो बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को कन्वर्ज करके देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो वो बनता है मेरा इमेज। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या देखेंगे कि इंसिडेंट रेज कहाँ से आई, ठीक है, और उनको अगर हम कन्वर्ज करके, जैसे ये इंसिडेंट रे है, इनको मैं कन्वर्ज करके देखूंगा तो ये इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो ये तो होता है मेरा ऑब्जेक्ट।
और इमेज के लिए मैं क्या देखूंगा कि मेरी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से आ रही है। जैसे सपोज कर लो कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इनको ये जैसे डाइवर्ज हो रही है, तो मैं इनको अगर कन्वर्ज करके देखूंगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं कन्वर्ज करके देखता हूँ तो वहाँ पे जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है वो पॉइंट होता है मेरा इमेज। ओके, so the incident point or the converging point of the incident ray, I am saying that is object, and converging point of reflected rays, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होना था, कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज इमेज। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये तो आपकी बन गई इमेज, और इनको कन्वर्ट किया तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या प्रूव करना है कि यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखी मिरर से, तो ये जो डिस्टेंस आई ओपी सपोज कर लो, ठीक है। और मिरर इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो लेट्स से पी आई है, ठीक है। तो अभी मेरे को प्रूव करना है कि जो इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से, दैट इज पी आई इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर विच इज ओपी। तो ओपी को पी आई के बराबर मेरे को प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये जो वन डैश लाइन है ये जब कन्वर्ट होके जब गई तो ये आई पॉइंट के ऊपर मीट हुई, ठीक है। और ये जो लाइन है जो इसकी जो इंसिडेंट लाइट रेज है ये यहाँ जहाँ से आ रही है वो है मेरा ऑब्जेक्ट वाली लाइन, ठीक है। आपको क्या पता है, ये मेरा एंगल है I1, ये है R1, I1 इजिकल टू R1। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल I1 है नॉर्मल से, तो आपको पता है ये एंगल भी क्या रहेगा मेरा I1 ही होगा, ठीक है। ये नॉर्मल बिल्कुल पैरेलल है इस रेज के। अगर ये वाला जो एंगल I1 है तो ज्योमेट्री से मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरा I1 होगा। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से अगर R1 एंगल बना रही है तो ये वाली जो लाइन है ये सेम लाइन है, ये भी इस लाइन के नॉर्मल के पैरेलल है। तो ज्योमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा मेरा R1 ही होगा। आपको क्या पता है कि जो I1 की जो वैल्यू है वो R1 के बराबर है, तो मैं R1 को लिखने की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, इसको I1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। मैंने क्या किया कि जो इंसिडेंट रे है ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये पॉइंट ए के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, मैंने नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल बनाया। ये इंसिडेंट एंगल क्या बना मेरा, मेरे को पता है I1। तो ज्योमेट्री से जब मैं देखूंगा तो ये एंगल भी मेरा क्या आ जाएगा, ये एंगल भी क्या आ जाएगा मेरा I1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं देखूंगा तो ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, ठीक है। ये वाला अगर मैं ये देखूंगा ये लाइन ये इस वाली लाइन से नॉर्मल से, तो ये है रिफ्लेक्टेड एंगल R1। आपको पता है R1 किसके बराबर है, I1 के बराबर है। अगर मैं ये वाली वो हॉरिजेंटल लाइन है जो कि इसके पैरेलल ही है नॉर्मल के, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये बने हुए एंगल है। तो ये अगर मैं R1 बोल रहा हूँ तो ये भी क्या होगा मेरा R1 ही होगा। और R1 किसके बराबर है, I1 के बराबर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ I1 के बराबर, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन द ट्राइंगल OAP एंड API, इन दोनों ट्राइंगल को मैं अगर देखूं तो मेरे को पता है ये यहाँ पे नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल एंगल हो गया, ये एंगल I1 है, ये एंगल भी क्या हो गया मेरा I1 है, और एक साइड सेम है AP। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल OAP इज सिमिलर टू ट्राइंगल API। तो इसमें फिर अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो OP होगा वो किसके बराबर होगा, वो PI के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की सभी साइड्स सेम होती हैं। तो अगर ये मेरा जैसे बेस है OP, तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है मेरा PI, तो OP मस्ट बी इक्वल टू PI, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है प्लेन मिरर के केस में, कि प्लेन मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होती हैं, दोनों सेम होती है मिरर से। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या नोटिस करनी है कि इस केस के अंदर जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल है। वर्चुअल का क्या सेंस है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं क्या ये एक्चुअली में कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, नहीं। अगर ये एक्चुअल में कन्वर्ज होती इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से हम ऑब्जर्व करते तो बनती मेरी रियल इमेज। अगर ये एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही है, मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करके मैं इनको कन्वर्ज कर रहा हूँ, तो ये जो इमेज बनती है वो होती है मेरी वर्चुअल इमेज, ठीक है।
सिमिलरली इसके अंदर भी होता है। ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रे लिखूंगा, अगर इंसिडेंट रे एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है तो बनता है रियल ऑब्जेक्ट, और अगर एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही है, मैं एक्सटेंड करने के बाद कन्वर्ज कर रहा हूँ, तो वो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको याद रखना है हमेशा प्लेन मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है, एक तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर होती है मिरर से। ठीक है, तो OP = PI। दूसरा क्या है, जो इमेज बनती है वो मेरी वर्चुअल बनती है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में पॉइंट I के ऊपर कन्वर्ज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो you have to note down this point: image formed by plane mirror is always virtual and at the same distance from the mirror as the object is. Okay, thank you.